हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, उसका भी पार्ट सेकंड। ठीक है, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है आप पहले वो देखिए, जब भी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल। ठीक है, कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी और कमज़ोर पड़ गई थी। ठीक है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए मुग़ल, ठीक है, बाबर है ना, बाबर एक तुर्क मुग़ल शासक था। ठीक है, जिसको उसके देश से ना निकाल दिया गया था, समरकंद से, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, खदेड़ दिया गया था वहाँ से। तो उसने भारत का रुख किया। ठीक है, बाबर अपनी सैन्य शक्ति के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। इसी का उपयोग करते हुए बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वो शासक था, ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, उसको हरा दिया। इसी विजय के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुग़ल साम्राज्य की क्या हो गई, नींव रखी गई, स्थापना हो गई एक तरह से। और 1930 में क्या हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं को साम्राज्य का प्रबंधन करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। मतलब कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को साम्राज्य का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसके लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान नेता था शेर शाह सूरी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सूरी साम्राज्य की क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, उसने बहुत सारे बदलाव किए, जैसे नए रोड बनवाए, ठीक है, नई मुद्रा चलाई और प्रशासन में सुधार किए। ठीक है, लेकिन इसका शासन लंबे समय तक नहीं चल सका। ठीक है, हुमायूं ने दोबारा अपना शासन वापस ले लिया। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं कि हेमू की कहानी। ठीक है, हेमू क्या था, एक सेनापति था। किसके किसके राज्य में सेनापति था वो, सूरी साम्राज्य में एक सेनापति था, प्रतिभाशाली वजीर और सेनापति था। ठीक है, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया दिल्ली का। ठीक है, फिर क्या होता है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जो हेमू और हुमायूं के पुत्र अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, युद्ध की शुरुआत में हेमू जीत रहा था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लगा और वह गिर गया। ठीक है, उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। ठीक है, जहां उनका सिर कलम कर दिया गया, सिर को काट दिया गया। चलिए अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर महज 13 साल की आयु में सम्राट बन गया। उसका सपना पूरे उपमहाद्वीप को मुग़ल शासन के अधीन लाना था। ठीक है, उसने सबसे पहले हमला किया चित्तौड़गढ़ पर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर किले पर हमला किया। ठीक है, जिस पर राजपूत सैनिकों ने किले की रक्षा के लिए 5 महीने तक बहादुरी से लड़ाई की। ठीक है, लेकिन अंत में मुग़लों को सफलता मिल गई। इस युद्ध में राजपूत सैनिक शहीद हो गए और महिलाओं ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। इसके बाद लगभग 30,000 सैनिकों और नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। अकबर ने क्या किया है, युद्ध के बाद 30,000 लोगों का नरसंहार, मतलब कि लोगों को मारने का क्या दिया, आदेश दिया। ठीक है, जौहर। ठीक है, जब कोई भी तुर्क या मुग़ल सैनिक किसी किले या राज्य पर कब्जा कर लेते थे तो वहाँ की महिला, ठीक है, वो क्या कर लेती थी, वो जौहर कर लेती थी। क्यों जौहर कर लेती थी, क्योंकि उन्हें गुलाम बना लिया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इस अपमान से बचने के लिए वह अपनी रानी और उनकी सारी दासियों के साथ कहाँ, वो गड्ढे में कूद जाती थी, मतलब कि आग लगे हुए गड्ढे में कूद जाती थी और अपने आत्मदेह कर देती थी, जिससे उनका सम्मान बचा रहे। ठीक है, आपने अभी तक देखा कि अकबर कितना क्रूर था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, उसने अपनी नीतियाँ बदली। ठीक है, उन्होंने राजपूतों के साथ क्या किया, गठबंधन किया और जजिया कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर आपको पता था ना, गैर मुसलमान लोगों पर लगाया जाता था टैक्स। ठीक है, उसने सुलह कुल नामक एक नया विचार प्रस्तुत किया, मतलब कि सबके साथ विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सुलह कुल की नीति अपनाई। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू नेताओं को उच्च पद दिए। ठीक है, पहले तो मेन लोगों पर दबाव डाला, लेकिन जैसे जैसे उसे समझ आती गई, उसने एहसास हुआ कि वह सही नहीं कर रहा। पहले तो वो दबाव बना के क्या करता था, ठीक है, लोगों को धर्म परिवर्तन करता था, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हुआ ये सब सही नहीं है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अनुवाद, ठीक है, गृह बनाया, मतलब कि संस्कृत का अनुवाद करने के लिए एक स्थान बनाया। ठीक है, उसने प्रमुख कृतियाँ जो संस्कृत की थी फारसी में अनुवाद कराई, जैसे कि महाभारत को रजनामा में करवाया, रामायण में 176 लघु चित्र, मतलब छोटे छोटे चित्र बनवाए। अकबर का शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक चला, 1556 से 1605 तक। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम 15 वर्षों में उन्होंने कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफ़गानिस्तान में अभियान चलाए। ठीक है, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया। वह भी अपने पिता की तरह कला और वास्तुकला का शौकीन था। फिर जहांगीर का बेटा शाहजहाँ आया है।
जिन्हें ताजमहल बनवाने के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। ठीक है, 1556 से 1605 के बीच की अवधि को मुग़ल काल और वास्तुकला का चरम काल माना जाता है। इसी समय लाल किला और हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला बनवाया गया था। चलिए अब पढ़ते हैं औरंगज़ेब के बारे में। ठीक है, औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य का सबसे लंबा शासनकाल था। औरंगज़ेब का था ना सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया? औरंगज़ेब ने। ठीक है, ये शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है, 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गए थे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनके सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को उनका अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए। ठीक है, लेकिन वो औरंगज़ेब चाहता था दारा शिकोह को राजा ना बनाया जाए, क्योंकि दारा शिकोह क्या था, वह सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला था। ठीक है, लेकिन औरंगज़ेब ऐसा नहीं था। ठीक है, औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को एक के बाद एक कई लड़ाइयों में हराया और अंत में उसे बंदी बनाकर उसका सिर कलम कर दिया। ठीक है, उसका सिर को क्या कर दिया? कटवा दिया। ठीक है, अन्य दो भाई में से औरंगज़ेब ने एक को गिरफ्तार करवाया, फांसी दे दी, और दूसरे भाई को देश निकाला दे दिया। ठीक है, अपने शासन को सुरक्षित करने के लिए उसने अपने पिता शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद करवा दिया। ठीक है, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद औरंगज़ेब ने स्वयं को सम्राट घोषित किया और आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है विश्व का विजेता। ठीक है, उन्होंने 49 वर्षों तक शासन किया, 1658 से 1707 तक। उन्होंने शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य सबसे बड़ा भूभाग तक पहुंच गया था। उसके शासनकाल में क्या हुआ था? मुग़ल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भूभाग तक पहुंच गया था। औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष दक्कन युद्ध जैसे विद्रोह को दबाने, मराठों और अन्य चुनौती से जूझने में बिताए। ठीक है, युद्ध लड़ने में बड़ी मात्रा में सैनिक, पैसे और संसाधन का इस्तेमाल हुआ, जिससे साम्राज्य का खजाना ख़त्म हो गया। ठीक है, इसलिए औरंगज़ेब के बाद मुग़लों का पतन तेज़ी से हो गया। चलिए अब जानते हैं औरंगज़ेब के धर्म के विषय में क्या राय थी। ठीक है, क्या विचार थे धर्म के विषय में। ठीक है, औरंगज़ेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और उसकी नीतियों में धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उन्होंने राज दरबार में संगीत और नृत्य प्रचार कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। जो अकबर ने जजिया कर ख़त्म कर दिया था, उसे फिर से लागू कर दिया था, और तीर्थ यात्रा कर भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर एक विशेष कर था जो गैर मुसलमानों पर क्या करते थे? लगाया जाता था। 69 में क्या हुआ? औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया, जिसमें जो भी उसके गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर, को हिंदू मंदिर और स्कूलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, तोड़ने का आदेश दे दिया। ठीक है, वाराणसी, मथुरा और सोमनाथ जैसे प्रमुख मंदिर क्या हो गए? नष्ट हो गए। जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारों को भी ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने जैन मंदिरों को भी नहीं तो छोड़ा, ना सिख मंदिरों को छोड़ा। ठीक है, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगे। क्यों पतन की ओर बढ़ने लगे? ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि उसने अपना साम्राज्य तो विस्तार किया, लेकिन उन्होंने धार्मिक, उसकी नीति अलग थी। ठीक है, उसने धर्म के आधार पे क्या किया? बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ा दी थी। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ? उसमें प्रतिरोध देखने को मिलते हैं, मुग़लों में संघर्ष देखने को मिलता है, प्रतिरोध, विरोध वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जाट किसान विद्रोह। ठीक है, जाट मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समुदाय थे, जो कृषि के माध्यम से अपने आजीविका कमाते थे। ठीक है, वह अधिकतर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में रहते थे। ठीक है, जाटों ने 17वीं शताब्दी में विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों विद्रोह शुरू कर दिया था? इन्हें एक तो दबाया जा रहा था और इनसे टैक्स भारी मात्रा में वसूला जा रहा था। ठीक है, जिससे इन्होंने क्या कर दिया? वो विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने एक अत्याचारी मुग़ल अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके कारण मुग़ल के साथ संघर्ष शुरू हो गए। ठीक है, लगभग 20,000 जाटों ने मुग़ल सैनिक के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ठीक है, लेकिन जाट नेता मारा गया और विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया गया। ठीक है, आदिवासी। ठीक है, अब हम देखते हैं आदिवासियों के साथ इनके क्या संघर्ष थे। भील, गोंड, संथाल और कोच जैसी आदिवासी समुदाय जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, वह अपने जीवन यापन के लिए खेती, शिकार और अपनी स्थानीय प्रणाली पर निर्भर थे। ठीक है, आदिवासी समुदाय ने इन करों का विद्रोह किया। इन्होंने उन पर भी कर लगा दिया, टैक्स वगैरह लगा दिया, और इन्हें ना अपने जो क्षेत्र थे उससे विस्थापन के लिए इन पे क्या करते थे? संघर्ष करते थे, उनका क्षेत्र छीन लेते थे। ठीक है, लेकिन जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में कामयाब रहे, क्योंकि घने जंगल थे, पहाड़ी इलाके थे, तो उसमें वो क्या हुए? उसमें सफल रहे विद्रोह को चलाने में। ठीक है,
और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।